जब नताइज आए उसके बाद हमारी सरकार बनी ना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो जनाब उसके बाद ये पहली वर्किंग कमेटी मीटिंग थी और इस दरमियान कुछ जो हमारी तब्दीलियाँ हुई, कुछ जो हमारा हायरार्की थी उसमें नए जो सूबाई सदर थे उनका तकर्रुर हुआ। तो इसी सिलसिले में एक ओवरव्यू का सा था। एक तो देखिए जो इलेक्शन के बाद जो नताइज हुए उसके बाद हुकूमत बनी तो पहली मीटिंग थी, तो वही एक ओवरव्यू सा लिया गया। बाकी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं। ये कि जो अब नए सूबाई सदर बन गए उनके लिए जो आगे उनका होगा, जो मैप आउट किया गया कैसा लाही अमल क्या होगा और मुस्तकम होगी हमारी जो तंजीम है उसको मुस्तकम करने के लिए और आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उनको अपनाने के लिए और उनको एक हकीकत का जामा पहनने के लिए ये बात हुई। देखा जाए तो पावर के क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है इस बात पर, जिस तरीके से वो पावर मिनिस्टर से भी मिले उमर साहब को, ऐसी बात देखिए आप जानते हैं कि लीगेसी इशूज़ ये तो हमने जो इनहेरिट किया है। देखिए जो 6 साल की अफसरशाही रही और अफसरशाही कट के रही आवाम से, आवाम के जो मसाइल थे उन आवाम के मसाइल का इदराक नहीं रहा। तो जो अब सरकार है बड़े एक फ़ाल इक़दाम कर रही है, बड़े मौसर इक़दाम कर रही है। वो हमें लगता है कि तकरीबन जो पावर सप्लाई का जो पहलू है इससे बगैर किसी जो अनअनाउंस्ड जो है हमारे पावर कट्स उसके बगैर एक स्मूथ सा सप्लाई हो उसको एक ही नहीं बनाया जाएगा पहले मरहले में। जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो कब ज़मीनी सतह पर वो देखिए अभी तो आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, अभी तो 6 हफ्ते की बात हुई ना। अभी देखिए 1 हफ्ते में जनाब मुझे लगता है कि जो इक़दाम करने थे सियासी तौर पर, जो सियासी मंशूर है उसको तो अमली पर पहनाया गया। देखिए एक रेजोल्यूशन हुआ, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए, फिर असेंबली में हुआ जो भी तकरीबन कुछ लोगों को नामुमकिन लगता था। असेंबली में एक रेजोल्यूशन हुआ कि जो सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं बल्कि जो कुछ भी जो हमारे जो सियासी उमंगें हैं, सियासी तवक़ात हैं और जो हमारे से हुकूक हैं और जो आईनी इम्तिहान जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उनके बारे में क्या वो तो बड़ी मुझे लगता है पेशरफ्त है। और उसको हर एक का ये कहना था कि पहले सियासी पहलू जो है उस एड्रेस हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाकी मामला तो आगे चलते रहेंगे। तो हमने पहले उसमें पेशरफ्त हुई और बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। जिस तरीके से अमेंडमेंट्स हुई या जिस तरीके से बातें हुई है सीएम साहब की जो बाहर गए हैं, मगर हमें नहीं लगता है कि ज़मीनी स्तर पर जो है सेंटर इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। देखिए बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है मर्जी सरकार की। जो इस वक्त का वातावरण जो अभी देखिए जो अगर आप ये करेंगे ट्रेस करेंगे सारे जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, ये आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है इस पर की सरकार कर कि वो स्टेटहुड को रेस्टोर करे, क्योंकि किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की भी यही हिदायत रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी बात जो हमारा जो इस्तदलाल था कि पार्लियामेंट के पास इख्तियारात नहीं है, तो वो जब बस मौखर की सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कहकर मौखर की कि अब तो वादा किया गया है तो हम क्यों बहस अब करें। तो अगर उस पस मंज़र आप देखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उस बारे में आगे जैसे कल उमर साहब ने कहा कि हम आगे पेशरफ्त करेंगे और उसके बारे में, क्योंकि स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के साथ ही बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल का हल होगा और जो भी पेशरफ्त होगी। मैंने पहले मामला उठाया कि गैस टरबाइन था और ये बड़ा ही एक अच्छा कंट्रीब्यूट सप्लीमेंट करता था हमारी पावर सप्लाई को, क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लगता है अगले 2-4 दिन में मैं ये मामला उठाऊंगा और खुद कोशिश करूँगी वज़ीर आला से मुलाकात हूँ।